हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ही होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि मैं आप लोगों से इतने दूर रहा, इस प्लेटफॉर्म से इतने दूर रहा। हाँ, ये बात सही है कि कुछ चंद लोग ही जुड़े हैं हमसे, बट जितने जुड़े हैं उनके लिए सॉरी। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों कि आज से लेकर के कुछ चंद दिनों तक मैं आपके साथ ही रहूँगा, आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा, चाहे कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस हो या फिर स्टडी रिलेटेड वीडियोस हो, जैसे कि आप पहले शेयर करते आ रहे हैं। तो वो सारे वीडियोस दोस्तों आज से चलती रहेगी, तो उम्मीद आप सबको अच्छा लगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये हमारे पहले वीडियो से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम पहले इस तरीके का वीडियो नहीं बनाते थे, बट बहुत दिनों से माइंड में था तो सोचा कि इस बार बना ही लेते हैं। दोस्तों ये स्टडी रिलेटेड से थोड़ा डिफरेंट वीडियोस है, जिसके आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि उस पर लिखा है कि व्हाट कैन स्टूडेंट कैन बी लर्न फ्रॉम नाउ मूवीज। मतलब आजकल जो मूवीज आ रही है कि जितने बन चुके हैं, जितने बन रही हैं, उन सारे मूवीज से स्टूडेंट के लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से वो क्या सीख लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एक के बाद एक मूवी को एग्जाम्पल ले लेकर के हम उस बातों को समझेंगे कि स्टूडेंट को एक्चुअल में इन मूवीज से क्या क्या सीखनी चाहिए। तो दोस्तों आखिर तक वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मेरे खुद के रियल एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने इन कुछ दिनों में एक्सपीरियंस ली है और उससे कुछ सीखा है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे, तो आखिर तक जरूर देखिए और इसके मजे लीजिए। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं मूवी को एग्जाम्पल लेकर के कि ये जो हमारी मूवीज अभी जो बन रही हैं या फिर बन चुकी हैं या फिर बनाई जा रही हैं, उन सारी मूवीज से हम स्टूडेंट्स को क्या सीख मिल सकती है। देखिए दोस्तों, कई बार मैंने बचपन में सुना था कि अगर आप एक बुक को थोरोली पढ़े, रीडिंग करें, तो आपको उतना याद नहीं रहेगा जितना कि आप उस बुक को एक मूवी बना के देखें तो आपको जितना आपको याद रहेगा, वो आपको अगर रीडिंग्स करेंगे तो आपको उतना याद नहीं रहेगा। तो जो मूवीज हैं, अभी जो मूवीज आई हैं, ये इसे हमें स्टूडेंट के नजरिए से देखें तो स्टूडेंट को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ मूवीज के एग्जांपल्स लूंगा और उसमें आखिर में आपके खुद की कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे जो पहला मूवी आपको दिख रही होगी वो है हमारा कबीर सिंह। ठीक है दोस्तों, जब हमारे मन में या फिर कबीर सिंह का जब एक मूवी आया था, तो जब कुछ लोगों ने देखा तो कबीर सिंह को उन्होंने अपना पैशन मान लिया, अपना एटीट्यूड मान लिया, अपना आइडल मान लिया कि अगर आपका हार्ट ब्रेक होता है तो आप वो जो रॉयल एनफील्ड पे घूमते हैं, बुलेट लेकर के घूमते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, बियर बना लेते हैं, स्टैंड बैग लगा के अलग से जिंदगी जीते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि एक्चुअल में वो मूवी को अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो वो आपके स्टूडेंट्स के लाइफ में खास करके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लाएगी। तो दोस्तों देखिए, एक्चुअल में कबीर सिंह में क्या होता है कि एक लड़का होता है जो कि उस कॉलेज का सीनियर होता है, वहाँ पे एक लड़की आती है। उस लड़का एक हाईली रैंकर्स होता है, फिर उस लड़के और लड़की के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होती है और कुछ रीजंस के तहत वो दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद वो लड़का क्या करता है, अपनी खुद की एक हॉस्पिटल में सर्जन की नौकरी करने चला जाता है। फिर उनका लक अच्छा होता है, इसलिए वो दोनों मिल जाते हैं। तो लेकिन दोस्तों जो मूवी है एक्चुअल में ये है, और उसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग है। बट दोस्तों अगर हम स्टूडेंट के लाइफ में उसको रिलेट करें तो जो पहला पॉइंट स्टूडेंट को सीखना चाहिए वो है लॉयल्टी। जो कबीर सिंह होता है उसको अपने पार्टनर की तरफ एक अच्छा लॉयल होता है, क्योंकि वो उसके बाद कोई दूसरा पार्टनर कभी ढूंढता नहीं। अगर कोई आता भी है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो इस तरीके से दोस्तों स्टूडेंट्स लोग को जो है अपनी पार्टनर, यानी कि स्टूडेंट का पार्टनर कौन होता है, उसका सब्जेक्ट होता है, उसका ऑनर्स होता है, उसका बुक्स होता है, तो उसके लिए लॉयल रहना पड़ेगा। जब भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जब भी कुछ दूसरी चीजें उसको अट्रैक्ट करने की तरफ आते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। तभी जा करके जैसे कबीर सिंह ने लास्ट पे अपने पार्टनर को पाया, तभी जा करके जो स्टूडेंट है अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है कबीर सिंह से हमें ये सीखना चाहिए कि जब क्या होता है कि जब उसका हार्ट ब्रेक होता है तो वो क्या करता है, वो कोई भी गलत काम नहीं करता, वो अपने पैशन को छोड़ता नहीं है। जो उसके लिए उसने मास्टर्स डिग्री की थी, मास्टर्स किया था, उसने पढ़ाई की थी, उसने रैंक हासिल किया था, आखिर में जाकर के वो क्या करता है, एक हॉस्पिटल पे जाकर के सर्जन बनता है, अपने पेशेंट को फॉलो करता है। और वो ऐसा वैसा सर्जन नहीं बनता कि जाकर के किसी का भी सर्जरी करके कुछ भी काट दे। वो क्या करता है, पैशनेटली अपने जॉब को करता है। अपने 208 दिन के करियर में वो 400 से ज्यादा सक्सेसफुल सर्जरीज कर चुका होता है और अपने फील्ड्स को मरने नहीं देता। तो दोस्तों इस क्लिप से हम ये सीख सकते हैं कि
आपको तय करना है कि आपका प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। किसी मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने बोला था कि आपको ये देखना है कि आपकी प्राइमरी क्या है और आपकी सेकेंडरी थिंग्स क्या है। आपका जो प्राइमरी है आपको उसके ऊपर फोकस करना है, और जो आपकी सेकेंडरी है उसको आपको अगर अचीव नहीं भी कर पाते हैं तो भी चलेगा। दोस्तों ये चीज़ मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि आपका जो प्राइमरी है, एक स्टूडेंट का जो प्राइमरी थिंग है वो उसकी स्टडीज़ है, उसका गोल है, वो जो हमारी बात करें वो नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहे, वो यूपीएससी क्लियर करना चाहे, वो या फिर दुनिया कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहता है जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो उसका प्राइमरी थिंग्स होना चाहिए। और जो दूसरा चीज़ है सेकेंडरी चीज़ें, जैसे कि उसमें हार्ट ब्रेक हुआ था, ये सब कुछ लाइफ में आती जाती रहती है। सारी सिचुएशंस आपको एक ना एक दिन फेस करना पड़ेगा, लेकिन जो रिजेक्शंस हैं, जो हार्ट ब्रेक्स हैं, उन सबको अलग रखिए। अपने प्रोफेशनल लाइफ से, अपनी स्टडी लाइफ से, अपनी स्टडी को इम्पोर्टेंस दीजिए, वो एक जगह पर रखिए, अपनी स्टडी को हमेशा टॉप लेवल पर रखिए, और आप जिस चीज़ के लिए जहाँ पे भी हैं अभी उसको ही फॉलो करिए, उसको अचीव करिए। देखिएगा आपका जो ड्रीम है, आपका जो एम है, जरूर आप अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आते हैं हमारी दूसरी मूवी की ओर, जो कि है स्पाइडरमैन नो वे फ्रॉम द होम। अब तक का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बेहतरीन मूवी, जिसने कि एंड गेम तक को भी टक्कर दे रखा है, तो उस मूवी के क्लिप को देख लेते हैं हम। अगर उम्मीदें रखो ही नहीं तो कभी उम्मीदें टूट ही नहीं सकती। तो दोस्तों ये जो मूवी का क्लिप अभी हमने देखा, तो मैंने जब उस मूवी के क्लिप को देखा तो तब मेरी भी कुछ सिचुएशंस ऐसी थी। स्टूडेंट के लाइफ में काफ़ी सिचुएशंस ऐसी रहती है काफ़ी टाइम तक कि आपको कुछ चीज़ों से ज़्यादा ही कुछ उम्मीदें होती है, कुछ होप होता है, और जब वो नहीं मिलते हैं तो आपका दिल टूटता है। मतलब ये सिचुएशंस नहीं, जबकि आप एग्जाम्स के भी सिचुएशंस लेकर रख लें, या फिर कुछ बुक्स आप पढ़ रहे हैं और उससे आपको कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं कि नहीं मेरे को 2 बार मैं पढ़ूंगा, मेरे को याद रह जाएगा, या फिर मैं इसको पढ़ के जाऊंगा, एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा फिर मैं लिख दूंगा, या फिर मैं वही आंसर लिखूंगा, उस आंसर में मेरे को 100% मार्क्स आएंगे, और जब वो रिजल्ट आता है तो हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। दोस्तों ये क्लिप से देखिए, ये क्लिप में एमजे सीधा सीधा बोलती है कि हम इससे उतना उम्मीद रखेंगे नहीं तो हमारा उम्मीद टूटेगा नहीं। तो मैं आपको सीधी सी बात, एक छोटा सा 2 लाइन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट लाई दोस्तों की हमें क्या करना है कि किसी भी सिचुएशंस में किसी भी लोग से हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी चीज़ से हो, ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखें। अगर हम उनसे 90% की उम्मीद रखते हैं और हमें वो 90% मिल जाता है तो हमें कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि हमने उम्मीदें रख ली हैं, ठीक है। बट अगर हम उनसे 50% की उम्मीद रखते हैं और वो हमें ऊपर मतलब सामने से 90% दे दें तो हमें डबल खुशी होगी। तो दोस्तों मैं इस चीज़ें को स्टूडेंट के लाइफ से रिलेट करके ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर कोई भी एग्जाम्स देने जा रहे हैं या फिर आप कुछ भी स्टडीज़ कर रहे हैं तो उन चीज़ों को अपना हार्डवर्क दीजिए, अपना पैशन दीजिए, अपने डेडिकेशन दीजिए, बल्कि उनसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए। अगर आप उम्मीद रखेंगे, आखिर में आपको जब कंक्लूजन में रिजल्ट आएगा, आप उस रिजल्ट को देखेंगे तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। पर अगर आप अपने कर्म यानी कि अपने हार्डवर्क को उस पर छोड़ देंगे, आप अपने हार्डवर्क के ऊपर सबको छोड़ देंगे कि मैंने तो अपना 100% दिया, देखते हैं आगे जाकर के उसका रिजल्ट क्या होता है, तो डेफिनेटली जब कंक्लूजन आएगा दोस्तों आप अपने उम्मीद पे खड़े होते हैं। What do you think are your team's chances in the cup? We here to win. To win the World Cup? What as we here for? तो दोस्तों ये जो क्लिप है, ये क्लिप उस टाइम की है 1993 की, जब वर्ल्ड कप 1993 वर्ल्ड कप के तहत ब्रिटिश पत्रकार कपिल देव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछते हैं कि आप इस वर्ल्ड कप के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि क्या चिंताधारा है। तो कपिल देव जी बड़े मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि वी आर हियर टू विन, और वो वरिष्ठ पत्रकार ये पूछते हैं कि क्या वर्ल्ड कप, तो वो बोलते हैं हाँ हम यहाँ पे जिस चीज़ के लिए हैं उसी के लिए। तो ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं उस टाइम पे भी सबसे शॉकिंग थी, और इस टाइम की सबसे बड़ी इम्पैक्टफुल 2 लाइन्स हैं एक स्टूडेंट के लाइफ में मेरी काम आने की। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमें जो है एक सीधा रास्ता पार करना पड़ता है, एक लंबा रास्ता पार करना पड़ता है अपने सक्सेस के लिए, और उसके पीछे में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे चट्टान आते हैं जिसको हमें पार करके जाना पड़ता है। पर दोस्तों उनके ये 2 लाइन्स हमें बताते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, जिस राह पे हम अभी चल रहे हैं उस पे हम क्यों चल रहे हैं। अगर हम उसे जान ले तो हम उस राह को जीत सकते हैं। वी आर हियर टू विन दोस्तों, यानी कि हमें अपना गोल अचीव करना है। और कि कौन सा गोल को अचीव करना है, जिस गोल के लिए कि हमने इस पाथ पर चला है। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम नेट जेआरएफ के राह पर चल रहे हैं तो हमें उसको अचीव करना है। क्यों अचीव करना है? क्योंकि
कुछ नहीं होता, उससे रिलेटेड कुछ नहीं होता, तो कभी हम नेट चैनल को चूज ही नहीं करते। तो दोस्तों ये 2 लाइन के बाद स्टूडेंट्स के लिए मैं बस इतना कहूँगा कि आप ये कभी मत भूलिए कि आप इस लाइन पे क्यों आए हैं, ठीक है। और आपको इस लाइन पे जब आ ही चुके हैं तो आपको इस लाइन को जीतना ही है। वी आर हियर टू विन। तो दोस्तों एट लास्ट हमने 3 मूवीज को एग्जांपल लेकर के कुछ टॉपिक्स चूज की जिससे कि हमारे स्टूडेंट के लाइफ में मतलब क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, स्टूडेंट्स को उन सबसे क्या सीखना पड़ सकता है। तो मैं जरूर चाहूँगा कि आप सब लोग ये मूवी देखें और उसको एक पॉजिटिव वे पे लें। तो दोस्तों आखिर में मैं खुद अपने लाइफ को एक फिल्म मान करके आपको मैंने क्या क्या सिखाई चंद दिनों में आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों किसी बड़े आदमी ने कहा था कि हम सबकी लाइफ जो एक फिल्म है और हम यहाँ की खुद जो इंडिविजुअल्स हैं, एक किरदार है, एक एक्टर्स हैं, एक एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों मेरी बात मैं करूँ तो मेरा फिल्म इस तरह से, ये जो चंद दिनों की फिल्म मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरा जो PSC से लेकर के MSc का सफ़र था, मैंने कहूँगा बहुत स्ट्रगल था, लेकिन मतलब मैं बोलूँ तो बहुत ही फाइटिंग सफ़र था, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं कुछ आसानी से नहीं मिलती हैं और कुछ सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए बहुत ही टफ सिचुएशन का सामना करके जाना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो सिचुएशंस में मैंने कुछ ऐसी बातें सीखी हैं, जैसे कि आप अगर PSC से MSc बाहर करने जाते हैं, अपने स्टेट से बाहर करने जाते हो या फिर कंट्री से बाहर करने जाते हैं, तो आप सभी को ये कुछ बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि है मैं वहाँ पे अकेला था, मतलब यहाँ से जो मेरे साथ जाने वाले वो नहीं गए थे, पर वहाँ पे मैंने कुछ दोस्त बनाए, कुछ दोस्त मेरे बने। लेकिन मैं बोलूँ तो कुछ ऐसे दोस्त बने कि वो मेरे से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आप पहले नहीं मिले। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बोलूँगा कि द फ्रेंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ देन योर बुक स्टडीज सिचुएशंस एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो ही एक ऐसे दोस्त हैं, मतलब दोस्ती कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके खराब टाइम पे भी आपके साथ होंगे, अच्छे टाइम पे भी आपके साथ होंगे, मस्ती करने के टाइम पे भी आपके साथ होंगे, पनिशमेंट टाइम पे भी आपके साथ होंगे। तो जो आपकी फ्रेंडशिप है वो आप कहीं भी हो, कहीं पे भी हो, अच्छे से करें, बहुत बढ़िया से करें और दिल से निभाएं दोस्तों। और दूसरी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कि मैंने फ्रेंड्स की बात कही, वहाँ पे मेरे कुछ सीनियर्स बने, सीनियर्स से मेरे को बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस मिला, बहुत ही कुछ सीखने को मिला। ऐसा होता है कि आप बाहर जाए तो वहाँ पे डर के रहते हैं कि कहीं आपकी रैगिंग ना हो जाए, पर मैं लकी था कि मेरे कुछ सीनियर्स मिले। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा कि हमेशा अपने सीनियर्स के साथ एक अच्छा सा रिलेशन बिल्ड करके रहें, कभी भी किसी सिचुएशंस को ना डरें, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से पहल करेंगे तो वो आपकी तरफ से पहल करेंगे। और इस केस में तो मैं बहुत लकी था, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो के बाद देखे, अगर कोई भी बाहर जाए पढ़ने के लिए, तो वो भी इस सेक्टर्स पे लकी हो। और तीसरा चीज़ जो है वो मेरे क्लासमेट्स थे। क्लासमेट्स भी बहुत ही अच्छे, मतलब टफ, जो पढ़ाई में भी कुछ अच्छे हैं, कुछ मिलने भी अच्छे हैं, कुछ लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने में अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। तो दोस्तों मैं भी ये चाहूँगा कि आप, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भी क्लासमेट्स अच्छे मिले। दोस्तों ये कुछ बातें थी जो कि मैंने मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने जो 15 दिनों में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स, मेरे क्लासमेट्स जो मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि MSc का जो मेरा सफर अभी चल रहा है 2 साल का, वो इजी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बनाने होंगे, बहुत सारे सिचुएशंस को साथ में फेस करना होगा, बहुत सी चीज़ें करना। और इसके बाद दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आया था, कुछ घंटे मेरे साथ, जिसने कि मेरी ज़िंदगी की, मतलब बोलूँ तो टाइम चेंज कर, मतलब स्टाइल चेंज कर दी थी। क्योंकि उसमें मैंने ये सीखा कि आपको ना अपने लाइफ में क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, आपको अपने लाइफ में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी एम को लेकर के चल रहे हैं और उस पर आप अगर भटक जाते हैं, 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाती है आपकी इंटरेस्ट, तो आप कभी भी उस एम को अचीव नहीं कर पाते। तो इसलिए दोस्तों आप पहले से ही अपने चीज़ों को, अपने फोकस को क्लियर रखें कि आपको वो चीज़ करनी है या नहीं है। अगर नहीं करनी है तो छोड़ दीजिए, अगर करनी है तो जी जान लगाकर उसके साथ रहिए। तो ये चीज़ मुझे एक लोग, मतलब किसी से, मतलब क्लियरेंस हुई है। थैंक यू टू क्लियर दिस फॉर मी। और दोस्तों आखिर में कुछ ऐसे लोग अपने साथ रखिए, कुछ ऐसे स्पेशल लोग आपके साथ रखिए कि कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उनको जस्ट देखें या फिर उनसे बात करें तो आपका वो जो टेंशन है, वो जो सिचुएशन, टफ सिचुएशन है, वो रिलैक्सेशन में बन जाए, मतलब बदल जाए। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है मेरे लिए कुछ चंद दिनों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। और मैं सोचता हूँ कि अगर आप भी कभी ऐसा सिचुएशन फेस करें तो आपको भी इन सारी चीज़ों का एडवांटेजेस मिले, जैसे मेरे को मिला है। और होप यू ऑल की आप भी अगर कोई सफर शुरू करें तो आपका भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि थोड़ा सा अलग है तो मुझे
मुझे मतलब आप सभी को मतलब अलग लग सकता है, तो देखिए आप सभी को अगर अच्छा लगता है तो इसको ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। और मैं आप सबको प्रॉमिस करता हूँ कि आज से लेकर के 4 दिनों तक मैं आपके साथ रहूँगा, इसलिए मैंने एक इंट्रो वीडियो बनाई, ऐसा सोच लीजिए और आगे के सफर के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच।